झुके जम। देहरादून स्थित स्प्रिंग हिल स्कूल में डिबेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता को अंग्रेजी और हिंदी 2 भाषाओं में आयोजित किया गया। अंग्रेजी डिबेट प्रतियोगिता का विषय ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस और हिंदी प्रतियोगिता का विषय क्या आज की पीढ़ी में सहनशीलता की कमी है, हाँ या ना पर 4 सदन गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्री के छात्र छात्राओं ने विषय के पक्ष विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। डिबेट प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि IIP रिटायर्ड सीनियर प्रिंसिपल वैज्ञानिक RPS बिष्ट उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ, जिसके बाद स्कूल के छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गूंजे ध्वनि मंगलम, स्वागतम 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 स्वागतम। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार और बद्र सदन के छात्र छात्राओं ने अंग्रेजी डिबेट के विषय ऑनलाइन क्लासेस वर्सेस ऑफलाइन क्लासेस पर अपने विचार प्रस्तुत किए और दोनों क्लासेस के बीच का महत्व समझाया। Traditional classrooms are not I wanted, because education means school uniform with discipline and dedication. My point is which method, online study or offline study, is better for today's world. I'm here with some fantastic views in the favor of online education. Happens not in front of a screen but in a real classroom. Respected judges, I would like to draw your attention that in offline classes, learning is real and alive. We see our teachers in front of us. We raise our hands, ask questions and get answers right away. Our teachers can see if we are confused and can help us better. I repeat my words that teachers can see us. So now I ask my opponents that can online classes provide you this kind of personal attention? As we all know the answer, no, not at all. School is not only about books and homeworks. It is a place where we learn values like love, respect, share and care and many more. It is about friendships, teamwork and growing up together. We laugh, we fight, we make memories. None of this happens when we are alone in a room staring at a screen, troubling our mind and eyes. अंग्रेजी डिबेट समाप्त होने के बाद स्कूल के छात्र छात्राओं ने योगासनों की प्रस्तुति देते हुए आज के समय में तनाव और चिंता के लिए योग के महत्व को समझाया और जागरूक किया। It improves balance, flexibility and stretch by stretching the chest, thighs. It also helps focus and postures. Third asana is Tadasana, a basic standing yoga pose that improves posture, balance and body awareness. हिंदी डिबेट प्रतियोगिता के विषय क्या आज की पीढ़ी में सहनशीलता की कमी है पर छात्र छात्राओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सहनशीलता केवल एक गुण नहीं है, यह वो नींव है जिस पर हमारा चरित्र, विचार और समाज की इमारत खड़ी होती है। लेकिन आज की पीढ़ी आत्मबल को रिएक्शन टाइम, रील व्यूज और कुछ चंद फॉलोअर्स से मापती है। पहले लोग चिट्ठियों का जवाब हफ्तों में दिया करते थे। अब अगर सीन के बाद 5 मिनट में रिप्लाई नहीं आता तो रिश्ते टूट जाते हैं। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि IIP रिटायर्ड सीनियर प्रिंसिपल वैज्ञानिक RPS बिष्ट ने कहा कि बच्चों को कभी भी मेहनत करने से नहीं कतराना चाहिए और हमेशा अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए। वहीं उन्होंने आज के और अपने समय के एजुकेशन सिस्टम पर अपने विचार प्रकट किए। करते रहो और सफलता आपके चरण में होगी, पर कभी भी मेहनत करने से जी नहीं कतराना है और हार्ड वर्क करो और अपने से बड़ों को रिस्पेक्ट करो। यही ज़िंदगी में 4 फॉर्मूले रखने हैं, हार्ड वर्क, पंक्चुअलिटी और क्या कहें रिस्पेक्ट टू एल्डर्स। उस समय तो बहुत टफ था, आसान काम का था। आज तो आपको हर सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है। उस समय तो कॉलेज में एडमिशन मिलना भी बड़ा मुश्किल होता था।
बड़ा मुश्किल होता है। 16 सीट होती थी कुल हमारी एमएससी में, इतना आसान नहीं था जैसे कि आजकल तो तुम यहाँ नहीं तो वहाँ चले जाओ। उसमें केवल 16 सीट होती थी, उन 16 सीट में अपने को स्थान देना और फिर उसको प्राप्त करना वो तो आसान काम नहीं था। उसमें पढ़ाई तो सख्त थी, इसमें दो राय नहीं है। स्कूल के प्रधानाचार्य जेपी पुरोहित ने कहा कि हम हर बार बच्चों के लिए कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के आयोजन से बच्चों का मनोबल बढ़ता है और उनके अंदर का एक डिबेटर बाहर निकलता है। देखिए, हर बार की तरह हम कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं और जब हमारे डिबेट की बात आती है तो बच्चा कुछ कहना चाहता है। 9 to 12 के लिए रखा गया प्रोग्राम और स्टूडेंट्स को बोथ लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी में दोनों डिबेट करने थे। इंग्लिश में जो टॉपिक था ऑफलाइन क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियाँ दी। हिंदी में था हमारा जो टॉपिक था कि क्या बच्चे धीरे धीरे असहनशील होते जा रहे हैं, यानी सहनशीलता की कमी हो रही, तो अगेंस्ट और फेवर दोनों में बोलना था। वो आपने रिकॉर्ड भी किया कि काफ़ी बच्चों ने क्या क्या बोला, कोई नई बातें उन्होंने रखी। कुछ नए बच्चे थे जिन्होंने पहली बार अपने को प्रेजेंट किया और उस प्रेजेंटेशन में काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। तो इन्हीं छोटी परिस्थितियों को लेकर हम हर बार की तरह फिर आ जाते हैं और ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम बच्चों को कहीं ना कहीं अपने अंदर बैठे हुए उस डिबेटर को बाहर निकालने में मदद करता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई जीतता है कोई हारता है और यही तो ज़िंदगी है और हम इसी का मार्गदर्शन कर रहे हैं, हम खुद ही इसी पथ पे चल रहे हैं। शिक्षिका पूनम सेमवाल ने कहा कि आज के समय में पेरेंट्स की सहनशीलता भी कम हो रही है, जिसके लिए हम केवल बच्चों को दोष नहीं दे सकते हैं। बस यही कहना चाहती हूँ, जो मुख्य अतिथि हमारे बीच पहुँचे उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम किया। यही मोटिव आज के बच्चों का होना चाहिए। ये सहनशीलता के ऊपर जो हमारा विषय था तो उसमें कहीं शायद पेरेंट्स की सहनशीलता भी ख़त्म हो रही है कि बच्चों को वो फेस करना पड़ रहा है। हम बच्चों पे पूरी तरह दोष नहीं दे सकते, उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा उनकी सहनशीलता के ऊपर, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे। और मेरे को नहीं लगता है सहनशीलता कहीं कम हो रही है। जो इतना कंपटीशन हमारे बीच हो गया है, बच्चों के बीच हो गया है, पेरेंट्स आपस में हो गया है, मतलब फैमिली में भी कंपटीशन चल रहा है, तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि सहनशीलता का परिचय देते हुए बच्चों को संभालने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि असहनशील कहकर हम उनको छोड़ दें, छोड़ना नहीं है। उन्हें हर एक तरह के बच्चे को हमें संभाल के रखना है। और बच्चों ने बहुत अच्छा बोला, सबने मन से बोला और अपने जो उनके थॉट्स थे, मतलब जो वो आजकल की उसमें देख रहे हैं कि कितनी भागा दौड़ी है। देखा होगा बच्चों ने बताया कैसे वो जब यहाँ कुछ हो भी जाता है तब भी वो दूसरे दिन खुश होकर स्कूल पहुँच जाते हैं। मेरे को लगता है सहनशीलता ख़त्म नहीं है, सहनशीलता बढ़ी है बच्चों पे, ख़त्म तो नहीं कह सकते। हाँ, बड़ी ज़रूर है क्योंकि वो आज हर बच्चा फेस कर रहा है घर की प्रॉब्लम से, स्कूल की प्रॉब्लम से। छात्रों के बीच एक कंपटीशन चलता है, किसी का अच्छा बैग किसी का नहीं। पेनों में आप देख रहे हैं कितनी क्वालिटी है आगे, मतलब कितनी वैरायटी है उसमें। तो वहाँ कहीं भी शायद बच्चा ये सोचता होगा कि मेरे पे ये नहीं है, ये नहीं है। तो उन सब चीज़ों को लेके जब वो इतना सहनशील हो गया है कि वो अपने मोटिव जानता है, उसे पता है गंतव्य क्या है, उसका मंजिल क्या है, और मेरे को बिल्कुल विश्वास है कि हमारे बच्चे वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे। प्रतियोगिता के अंत में स्कूल के छात्र छात्राओं ने गढ़वाली नृत्य की प्रस्तुति दी। साथ ही विजेता छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया, जिससे कि उनके मनोबल को बढ़ावा मिले। काफ़ी खुशी हो रही है यह कि आज जो टॉपिक था उसमें मैंने सोच के लिया था कि आज की वीडियो में सहनशीलता की कमी तो है ही, वरना अगर किसी को कुछ बोलता हूँ तो वो उल्टा जवाब देता है कि सहनशीलता की कमी तो है। इंग्लिश डिबेट सब चुनते हैं। इंग्लिश डिबेट ऐसा है कि सब आजकल की वो बन चुका है कि सबको इंग्लिश में लेना है, सबको इंग्लिश में लेना है, पर हिंदी हमारी मूल भाषा है, उसमें लेना चाहिए मेरे हिसाब से। एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन आजकल के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल्स होते हैं, क्योंकि सबके पास इतना नहीं तो इतना कॉस्ट एफिशिएंट होता है, सबके पास इतना पैसा या इतना टाइम नहीं होता कि वो ऑफलाइन एजुकेशन में लगा सकें। ऑनलाइन एजुकेशन हर एक बच्चा, चाहे वो कितना ही रिमोट एरियाज में से हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। देहरादून से संवाद 365 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट संजय रावत के साथ सुमन बिष्ट की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।